महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। पांडव विजयी हो चुके थे। महाराज युधिष्ठिर ने बहुत से अश्वमेध यज्ञ करवाए, लेकिन फिर भी जब उनका शोक दूर नहीं हुआ तो उन्होंने वैराग्य धारण करने के बारे में सोचा। श्री कृष्ण भी जब तक अपने धाम को प्रस्थान कर चुके थे। युधिष्ठिर ने अभिमन्यु पुत्र परीक्षित जी को राज्य देकर अपने भाइयों और द्रौपदी के साथ महाप्रयाण हेतु हिमालय की ओर निकल गए थे। राजा परीक्षित ने जब देखा कि अब द्वापर युग का अंत होने को है और कलयुग नगर में प्रवेश करना चाहता है, तो राजा परीक्षित कलयुग को मार देना चाहते थे। लेकिन जब पता चला कि कलयुग में केवल नाम की ही इतनी महिमा होगी कि मनुष्य को उद्धार के लिए युगों और वर्षों का समय नहीं लगेगा, अपितु नाम जप से ही वह संसार से मोक्ष पा जाएंगे। कलयुग की इसी अच्छाई को जानकर उन्होंने कलयुग को जीवित छोड़ दिया और उससे वादा लिया कि जब तक मैं जीवित हूँ तब तक तुम मेरे राज्यों में अपनी लीला नहीं दिखा सकोगे। कलयुग के बहुत विनती करने पर राजा परीक्षित ने उन्हें सोने, जुआ घरों और निर्वासित जगहों में रहने के लिए स्थान दिया। एक दिन राजा परीक्षित सिर पर सोने का मुकुट धारण करके जंगल में अकेले ही जा रहे थे। वह भूख प्यास से व्याकुल थे। उन्होंने एक कुटिया में रुककर वहां ध्यान मग्न बैठे समिक मुनि से जल मांगा। समिक मुनि समाधिस्थ थे, इसलिए उन्होंने राजा पर ध्यान नहीं दिया। सोने के मुकुट में बैठे कलयुग ने अपनी लीला प्रारंभ कर दी। उसी लीला के कारण राजा परीक्षित को अत्यंत क्रोध आया। उसी क्रोध की अवस्था में ही राजा ने समीप में पड़े हुए सांप को मुनि के कंधों पर डाल दिया। ऐसा करके वे अपने महल को वापस लौट आए। मुनि पुत्र श्रृंगी जब लौटकर आया और जब उसने अपने पिता के कंधों पर मरा हुआ सांप देखा तो उसने उसका आपा खो दिया और उसी क्रोधित अवस्था में उसने राजा को श्राप दे दिया। उसने कहा, जिसने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है उसको 7वें दिन तक्षक नाग डस लेगा। समिक ऋषि की समाधि टूटने पर जब उन्हें इन सारी घटनाओं का ज्ञान हुआ तो उन्होंने अपने पुत्र को बहुत डांटा। उन्होंने अपने पुत्र को समझाया कि हमारे धर्मपरायण प्रजावत्सल महाराज के साथ तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब क्या हो सकता है, तीर तो कमान से निकल ही चुका था। अब किसी भी तरह से श्राप को विफल नहीं हो सकता। महल में पहुंचने पर जब राजा परीक्षित ने अपना मुकुट उतारा, उन्हें भी अपने कृत्य का भान भी हुआ और अत्यंत दुख भी पहुंचा। समिक ऋषि ने बड़े व्यथित हृदय से अपने शिष्य के द्वारा उनके पुत्र द्वारा दिए गए श्राप का सारा वृत्तांत राजा को कहलवाया। अब राजा परीक्षित का मन भी बेहद संतृप्त हो उठा था। उन्होंने अपने पुत्र जन्मेजय को राज्य दे दिया और खुद भागीरथ नदी के तट पर अनाहार व्रत का संकल्प लेकर श्री कृष्ण के चरणों में अपना ध्यान लगाकर बैठ गए। जैसे ही सब मुनियों ने उनके आगमन का समाचार सुना तो बहुत से ब्रह्म ऋषि, राजर्षि, देवर्षि और संत जन भी भागीरथी के तट पर पहुंच गए और उन्होंने मोक्ष के लिए ज्ञान देने की चेष्टा करने लगे। लेकिन महाराज परीक्षित का मन शांत नहीं हो पा रहा था। थोड़ी देर बाद वहां पर एक 16 वर्षीय दिगंबर अवधूत, जो कि बहुत तेज युग थे, पहुंचे। उनका नाम सुखदेव था। उन्होंने राजा परीक्षित को समझाया कि मोक्ष की इच्छा रखने वाले प्रत्येक पुरुष को श्री हरि नाम का संकीर्तन करना चाहिए और केवल उनका ही चिंतन और स्मरण करते रहना चाहिए। इसी कथाओं को सुनाकर उन्होंने अपनी बात की पुष्टि भी करी। महाराजा परीक्षित द्वारा उनसे श्री हरि कथा अमृत को सुनाने के लिए प्रार्थना की गई तो श्री सुखदेव जी ने एक सप्ताह में उनको श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई। इससे राजा को बहुत शांति मिली और उन्होंने मोक्ष को भी प्राप्त किया। श्रीमद् भागवत कथा सुनने से हमें हरि नाम संकीर्तन, चिंतन और स्मरण करने की महत्ता का पता चलता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें एवं ऐसे ही आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।